बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तवील अरसे से मैं और मुझ जैसे बहुत से लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं कि बदकिस्मती है हमारी कि हमारी एक पूरी नस्ल को गुमराह कर दिया गया, तहजीब और इखलाक से आरी कर दिया गया। उनके मुंह में एहतराम के अल्फाज की बजाय गाली डाल दी गई और हम ये कहते थे या कहते हैं कि इसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान है या उनकी जमात है। लेकिन हकीकत यह है कि इसके जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया, लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ये बावर करवाने की कोशिश की, उनकी जहन साजी की, उनकी ब्रेन वॉशिंग की कि जनाब अगर दुनिया में नहीं तो पाकिस्तान में अगर कोई पारसा शख्स है, कोई मसीहा है, कोई नेक है, ईमानदार है, दयानतदार है, बाकिरदार है तो उसका नाम है इमरान खान। बाकी सब बदकिरदार, बेराहरवी का शिकार, डाकू, चोर और लुटेरे हैं। लिहाजा लोग खासतौर पर कमसिन जहन ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वाकई ऐसा ही है। लार्जर देन लाइफ बनाकर पेश किया गया, एक वली अल्लाह बनाकर उसको पेश किया गया। इसमें उलमा का भी बाकायदा एक हिस्सा है, किरदार है, फनकारों का भी है, सनतकारों का भी है, यानी माशरे के हर तबके को इस्तेमाल किया गया। ये जो वीडियो जिसका मैंने थंबनेल पर जिक्र किया है, आप यकीन कीजिए मैं इस वीडियो पर ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं जरूर चाहूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखिए और खुद फैसला कीजिए कि इस वीडियो में ये खातून क्या कह रही है। को शहीद नहीं होने दे सकता तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो गद्दार है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो गद्दार नहीं है, वो हमारी इज्जत की निशानी है। उसने कुछ गलत नहीं किया। मत कोशिश करो उसे डिक्लेयर करने की कि वो गद्दार है। लोग कहते हैं, कुछ गंदे गंदे लोग कहते हैं वो इबरत का निशान है। अल्लाह की कसम वो हमारी इज्जत का निशान है। वो बख्शिश को कहता है तुम हमारे दिल के करीब हो, बहुत मेरे दिल के करीब है। वो बख्शिश कैसे बोल रहे थे मैं जानता हूँ, और आज तुमने साबित किया है कि तुम्हारी मोहब्बत में उसकी मोहब्बत में यह फर्क है कि तुम कहते हो जो बख्शिश को हम क्रैक डाउन करेंगे। क्यों क्रैक डाउन करेंगे हम पे? पहले तुमने इतनी गुर्बत करके हमें मुल्क से दरबदर कर दिया और हम बाहर आ गए। जब हम यहाँ आके मेहनत मजदूरी करके अपने मुल्क को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो तुम हम पे क्रैक डाउन करते हो। ये फर्क है तुम में और इमरान खान में। अल्लाह की कसम इमरान खान गद्दार तो बहुत दूर की बात, उसने तो कभी यह भी नहीं सोचा कि मैं अपने मुल्क में कोई थोड़ी सी करप्शन करके या कुछ भी गलत करके अपना फायदा कर सकूं। तो बस ये कहूंगी कि अल्लाह की कसम वो गद्दार नहीं है। ये मत को हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा है कि ऐसे मैं पे वतन पे इल्जाम मत लगाओ। तुमने कहा कि वो गद्दार है बुरे मुल्क के लिए, हमें प्रूफ तो देना, हमें दिखाना उसका। जब वो आया तो उसने क्या नहीं किया, हर मुमकिन कोशिश की महंगाई को कम करने की। 12 पे थी ये जो महंगाई है ना, 12 पे थी। जब तुम लोग आए 2.5% पे चली गई है। क्यों चली गई? नीचे 12 से भी नीचे लगे थे, लेकिन तुमसे कभी नहीं हो सकेगा ये, क्योंकि वो ही कर सकता है जो मुल्क से मोहब्बत करता है, गद्दार नहीं कर सकते। अल्लाह का वास्ता है इन चोरों की बातों में आके आप खुद को हमसे दूर मत करें। आप लोगों की वजह से हमें और हमारी वजह से ही यहाँ फौज लोग भी है। हम आप लोगों को छोटी छोटी रैलियों के लिए अब ये वीडियो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। आहो फगां करती ये खातून, रोते हुए बैन करते हुए ये खातून बरतानिया में पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा कर रही थी। इसने अपना चेहरा नकाब से ढांप रखा है
बज़ाहिर ये दीनदार खातून लगती है, मैच्योर खातून लगती है। अब ये एक ही बात कर रही है कि जनाब कोई ईमानदार है, दयानतदार है तो इमरान खान है, उसको कुछ हो गया तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। आपने मुल्क चोरों और डाकुओं के हवाले कर दिया है, और साथ ही साथ वो ये कहती है कि इमरान खान ने क्या बड़ा जुर्म किया है। यानी इस खातून के नज़दीक 9 मई को जो इमरान खान ने करवाया इस मुल्क में वो कोई बड़ा जुर्म नहीं है। मैं ज्यादा इस वीडियो पर तबसरा नहीं करना चाहता, समझदार लोग हैं, आप खुद समझते हैं। अब लेकिन इतना अंदाजा कीजिए कि अगर इस खातून का ये हाल है तो इसके बच्चों का क्या हाल होगा, उनकी जहन साजी किस तरह हुई होगी, उनके जहनों में इस वक्त क्या नफरत उबल रही होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान के इदारों बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले दीगर लोगों के खिलाफ। तो ये नफरत के वो बीज हैं जो इमरान खान के जरिए भिजवाए गए इस पाकिस्तान की सोसाइटी में। अब आपको लेकर जाते हैं जनाब 9/11 यानी जो 11 सितंबर या अपना को जो वाकया हुआ था 2001 में, जिसको हम 9/11 के नाम से जानते हैं, हम बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें, मैं उस वक्त न्यूयॉर्क रियासत में ही मौजूद था जिस दिन ये वाकया हुआ है। उसके बाद मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ अमेरिका के अंदर और अब तक हो रहा है पूरी दुनिया में, अमेरिका ने जो मुसलमानों का हशर किया, किस किस मुल्क का मैं नाम लूं, आप इराक देख लें, अफगानिस्तान देख लें, शाम देख लें, ट्यूनिस देख लें, यमन देख लें, जहां जहां पाकिस्तान में कितने ड्रोन अटैक्स किए अमेरिका ने, मासूम मदरसों के तलबा मार दिए, यहां तक कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया। सलाला का वो हमला आपको याद होगा। लेकिन ऐसा वक्त भी था अमेरिका में 9/11 के बाद कि वहां पर रहने वाले जो बसने वाले जो मुसलमान हैं वो अपना इस्लामी या अरबी नाम बदलने पर मजबूर हुए। मोहम्मद जिस शख्स का नाम था वो अपने आप को मैक कहलवाने लगा, सलीम जिसका नाम था वो सैम बन गया, दाऊद जिसका नाम था वो डेविड बन गया, इब्राहिम जिसका नाम था वो इब्राहिम बन गया। इस तरह लोगों ने अपने नाम तक तब्दील किए। उसके बाद ये 9/11 के बाद का ही वाकया है कि आफिया सदीकी, डॉक्टर आफिया सदीकी को गिरफ्तार किया जाता है, उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जाता है या दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है कि ये खातून दहशतगर्द है। इसके 9/11 के जो मंसूबा साज हैं जिसमें OBL वगैरह थे, उसामा, और उनके साथ इसके ताल्लुकात हैं, ये उसकी मालज रही है, उसको उसके कम सिन बच्चों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है या परवेज मुशर्रफ के दौर में उसको गिरफ्तार करके अमरीकियों के हवाले किया जाता है। वहां पर वो खातून, उस पर जब हमला किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, तो मुबैना तौर पर वो एक वहां के फौजी पर बंदूक तान लेती है। उसके बाद उसको वहां से अफगानिस्तान से अमेरिका शिफ्ट किया जाता है, अमेरिका में उस पर मुकदमा चलाया जाता है। एक नहती नईब सी खातून 86 साल कैद उसको सजा सुनाई जाती है, कोई पैरोल पर रिहाई मुमकिन नहीं, उस पर जेल के अंदर तशद्दुद किया जाता है, उसको कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये मैं एक खातून की बात कर रहा हूं और दुनिया में अपने आप को इंसानी हकूक का चैंपियन करार देने वाली रियासत या मुल्क में उसके साथ ये सलूक होता है। और आज भी वो मैं उसको बयान नहीं कर सकता वो किन मुश्किल हालात में जेल काट रही है। गिरफ्तार किया गया, उसको दहशतगर्दी के इल्जाम में मुकदमा चलाया गया, उसके ऊपर के उसने फौजी की राइफल छीनकर उसको मारने की कोशिश की, यानी इकदाम कत्ल, और वो भी सेल्फ डिफेंस में। यह है अमेरिका का एक किरदार। इसके अलावा हजारों की तादाद में जो उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किए अमरीकी अफवाज ने, चाहे वो बागराम अफगानिस्तान में हो, चाहे वो अबू गरेब जो इराक में जो उनकी जो जेल थी वहां के वाकयात हों, चाहे वो ग्वांतानामो बे के वाकयात हों, या अमेरिका के अंदर वाटर बोर्डिंग जो तशद्दुद का एक नया तरीका है, ये सब कुछ इस्तेमाल किया अमेरिका ने। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पेंटागन पर ये जो एक जहाज वहां पर पेंसिल्वेनिया में भी गिराया गया था या गिरा था, उन्होंने कहा रियासत अमेरिका पर हमला करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या मैं
इससे इख्तलाफ रखता हूं कि ये रियासत पाकिस्तान पर हमला नहीं था, लेकिन अफवाज पाकिस्तान पर यह हमला था 9/11 का। लेकिन अफवाज पाकिस्तान भी तो रियासत पाकिस्तान का एक अदारा है, एक महकमा है, जो भी आप उससे कह दें। उसके बाद यह कहा जाता है कि जनाब इमरान खान, अब देखें ये है जहन साजी। आज दिन तक पाकिस्तान के किसी सियासतदान पर यह इल्जाम लगा है कि उसके किसी खातून या खवातीन के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। किसी सियासतदान पर यह इल्जाम लगा या किसी दूसरे मुल्क की अदालत में यह इल्जाम साबित हुआ कि उस सियासतदान की किसी तीसरे मुल्क में एक खातून से नाजायज औलाद है जिसको वो ऑन नहीं कर रहा, लेकिन उसकी वो नाजायज मुबैना तौर पर नाजायज औलाद जिसको वो ऑन नहीं कर रहा, उसके अपने 2 बेटों के साथ पल बढ़ रही हो और उसकी दूसरी बीवी उसको पाल रही हो। लगा है किसी पर यह इल्जाम। आज दिन तक पाकिस्तान में किसी सियासतदान की आयला मलक के साथ कोई नाजेबा गंदी ऑडियो वीडियो आपने देखी हो, सुनी हो। किसी सियासतदान की दीगर जो खवातीन के साथ हैं इंतहाई गलीज गुफ्तगू की ऑडियो आपने सुनी हो। किसी सियासतदान के बारे में यह इल्जाम लगा हो कि उसकी बेगम ने अरबों खरबों की करप्शन की है और फिर भी वो खातून खाना है। किसी सियासतदान की एक पहली, दूसरी, तीसरी बेगम पर यह इल्जाम लगा है कि उसके जो पिछले शौहर से जो बेटे हैं उन्होंने अरबों खरबों की करप्शन की है। किसी सियासतदान पर यह इल्जाम लगा है कि उसकी जो बेगम है उसकी सहेलियां जो हैं वो पोस्टिंग ट्रांसफर में अरबों करोड़ों रुपए की करप्शन कर रही हैं। तमाम सियासतदानों पर एक अमूमी करप्शन के इल्जाम लगे हैं ना, जिसके नतीजे में उनको चोर और डाकू कहा जा रहा है। लेकिन यहां पे तो मखसूस किस्म के इल्जाम हैं। तोशा खाना देख लें, फॉरेन फंडिंग केस देख लें, मलक रियाज वाला केस देख लें जिसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है, हीरों के हार, हीरों की अंगूठियां, पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्योंकि खान ईमानदार है, अब इस खातून की आप ज़हनी कैफियत आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस खातून को पूरी दुनिया का, जिस तरह बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी से दुनिया का कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो सिर्फ सोशल मीडिया के गुलाम है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इसके अलावा, और वहां पर भी अपनी मर्जी की पोस्ट, अपनी मर्जी का ट्वीट, अपनी मर्जी की वीडियो देखते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इस खातून को यह इल्म नहीं कि 2011 में जब बरतानिया में फसादात हुए थे तो 24 घंटे अदालतें खोली गई थी। 11 साल के बच्चे से लेकर 65 साल के मर्द और खवातीन को कैद की सजाएं सुनाई गई थी, जुर्माने किए गए थे, कुछ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 24 घंटे अदालतें खोली गई। ये डेविड कैमरून का जमाना है। ये खातून बरतानिया में रहती है। पता करें कि वहां पर आज भी कितने मुसलमानों को माज इस वजह से जेल काटनी पड़ रही है कि उन्होंने बरतानिया की रियासत के खिलाफ मुबैना तौर पर किसी दूसरे मुल्क में बैठकर कोई साजिश की और आजकल बरतानिया में कैद काट रहे हैं। इस खातून को यह मालूम नहीं कि आज भी अगर लाखों नहीं तो हजारों मुसलमान अमेरिका की जेलों में सख्त तरीन, जिसे कहते हैं ना सिक्योरिटी प्रिजन्स में, वो कैद काट रहे हैं, कैद तन्हाई काट रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मुसलमान होना उनका जुर्म है, लेकिन उनके हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगी। अमेरिका में होने वाले जुल्म और सितम की आवाज ये नहीं उठाएंगी। आज भी ऐसे ऐसे केसेस हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है दी हेग में, वहां पर अमेरिका के बहुत से सुदूर के खिलाफ मुजरमाना कार्रवाइयों का, इंसानों पर कत्लेआम का मुकदमा चलाया जा सकता है। चाहे वो बुश सीनियर हो जो मर गया है, चाहे वो क्लिंटन हो, चाहे वो ये जो ओबामा हो, चाहे ट्रंप हो। आज दिन तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन हम लोगों का वतीरा है, हम पाकिस्तानी होकर बैरून ममालिक में रहते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत का दम भरते हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। यही हमारी कौम की बदकिस्मती है। आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा कि कोई भारतीय बाशिंदा, सिवाय सिखों की एक अपनी एक खालिस्तान, एक अलर्जी की मूवमेंट है, दैट इज अ सेपरेट इशू। उसके अलावा आज दिन तक कभी आपने देखा या सुना है कि बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा में, किसी भी तीसरे मुल्क में किसी भी इंडियन शहरी ने
इंडिया के खिलाफ, इंडियन फौज के खिलाफ, इंडियन हुकूमत के खिलाफ वहां की पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर मुजाहरा किया हो और इस तरह की वाहियात गुफ्तगू की हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो एक कौम है, चाहे वहां पर मुसलमान हो, चाहे वहां पर हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, जब वो बाहर जाते हैं दे क्लेम टू बी प्राउड इंडियंस। ऑन दी अदर हैंड हम पाकिस्तानी अपने मुल्क को रुसवा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और यही हमारी बदकिस्मती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।